रुक कर लेते हैं इस वक्त ऐश्वर्या का। ऐश्वर्या, आप जहां पर मौजूद हैं, लगातार उस बॉर्डर को किसान घेरे हुए हैं और कह रहे हैं तब तक नहीं पीछे हटेंगे जब तक मांगे नहीं मान ली जाती। आगे आने वाले समय में यह आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा प्रभावी होगा। इस वक्त क्या हालात दिखाई दे रहे हैं वहां पर? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। किसानों का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ घंटे पहले ये किसान, ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, इसके नीचे थे। जब से वो आए थे तब से वो यहीं थे, लेकिन आज जब से मालूम पड़ा कि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और दिखाने के लिए कि किसान सारे एकजुट हैं, वो सारे किसान यहाँ ऊपर आ चुके हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर है, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उस तरफ राजधानी है दिल्ली। इस बॉर्डर को अभी यहाँ पे सील कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि पता नहीं चलेगा कि मीटिंग में क्या हुआ। देखिए, मैं बता दूं, जिस तरीके से नंबर किसानों के बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी अभी कुछ मिनट पहले काफी ज्यादा किसान आके इस आंदोलन में जुड़े। दूसरी तरफ इसीलिए प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी रखी है। बहुत भारी तादाद के अंदर यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद हैं। यहाँ पे फायर ब्रिगेड का भी इंतजाम किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये डर है कि अगर आज की मीटिंग से हल नहीं निकला तो हो सकता है कि थोड़ी सी यहाँ पे गहमा गहमी बढ़े। हो सकता है कि और किसान भी उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के बाकी कई इलाकों से आके यहाँ किसानों के साथ जुड़ जाए। देखिए, दूसरी ओर आपको ट्रैक्टर भी खड़े हुए दिखाई देंगे। कुछ ही देर पहले यहाँ काफी सारे ट्रैक्टर्स आए थे और यहाँ और किसानों ने भी अपना जमघट यहीं पे बना लिया है। स्थिति अभी तो सामान्य है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेंशन जो है पुलिस वालों के बीच में और किसानों के बीच में, वो यहाँ पे अभी भी महसूस हो रहा है। आपके पास हिमांशु मिश्रा मौजूद है टिकरी बॉर्डर से। टिकरी बॉर्डर का रुख करते हैं। हिमांशु, दिखाइए वहां इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए, टीकरी बॉर्डर पे भी इंतजार है उस मीटिंग का, क्या निकल करके आता है। यहाँ पर आप देखिए, किसान धरने पे बैठे हुए हैं शुक्रवार से ही, और एक छोटा सा मंच बनाया गया है जिसपे जो भी किसान संगठन आकर के ज्वाइन करता है यहाँ पर, हरियाणा और पंजाब का, तो यहाँ से बैठकर वो लोगों को संबोधित करता है। अभी यहाँ से जो निकल के चीजें आ रही हैं वो ये हैं कि एक तो संयम बना के रखने के लिए कहा जा रहा है। जो अभी यहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा था, जो नेता यहाँ पे खड़े होकर के किसानों को संबोधित कर रहे थे, एक तो वो संयम बनाने की बात कर रहे थे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, यहाँ के सभी लोग वो लगातार संपर्क में है सिंगू बॉर्डर पे, और जो किसान नेता गए हैं बैठक में, अब जो बैठक में निकल करके जो कुछ भी आएगा और किसान नेताओं का जो भी निर्देश होगा वो यहाँ पर पालन किया जाएगा। इनका कहना है कि अगर इनसे कहा जाता है कि यहीं पर इसी तरीके से बैठकर धरना देना है तो धरना देंगे, या फिर अगर जो भी रणनीति तय की जाएगी उसके हिसाब से आगे का ये निर्णय लेंगे। ठीक है, जी लौटेंगे हिमांशु। फटाफट मौसमी आइए चर्चा में। आप जो वहां की तस्वीर हमें विज्ञान भवन की दिखा रही थी, एक बार जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जरा उनको बताइए कि जब इस तरह की बैठकें होती हैं, क्या प्रक्रिया बातचीत की होती है? सबको बोलने का मौका मिलता है या एक एक ग्रुप का प्रतिनिधि जो है वो अपने आप आकर बोलता है? क्या कैसे ये पूरा प्रोसीजर होता है बैठक का, बताइए। देखिए, पिछले 48 घंटे में ये दूसरी बैठक है मीनाक्षी, तो हमें इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। वकार से हम कहेंगे कि लगातार विजुअल दिखाएं कि सबसे पहले तो आज किसानों ने सरकार की सुनी, उससे पहले उनको पूरे 10 पन्नों का खाका पकड़ाया गया कि ये हमारी शिकायतें हैं, ये हमारी परेशानियां हैं इन तीनों बिलों को लेके। दूसरा मीनाक्षी, जब उन्होंने सरकार की सुन ली, उसके बाद किसान नेताओं ने जबरदस्त तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट सवाल दागे और मंत्री जो है चुपचाप उनकी सुनते रहे। तो ये 12 बजे से लेके लगभग 3 बजे तक ये चला है, 3 घंटे की बैठक, यानी कि पिछली बैठक से ज्यादा लंबी ये बैठक चल रही है। और अब लगभग 15-20 मिनट का ब्रेक हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये एम्बुलेंस भीतर गई है। इसमें किसानों का खाना था। पिछली बार जब किसानों से पूछा था, उन्होंने बोला था चाय भी हमें सरकार की स्वीकार नहीं, क्योंकि हजारों लाखों किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। पूछते हैं, आप पंजाब से आए हैं, लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? और सही है कि भाई खाना भी अपना मंगा रहा है किसान? बिल्कुल सही है जी, आप खुद यहाँ से लगा लो कि सरबत्ता भला इसी को बोलते हैं कि सरकार जब जिन्होंने खेती करनी है, जब वो खेती करने लायक नहीं अपने खेतों में रहेंगे तो वो खाना इनका क्यों खाएंगे? तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है कि सरबत्ता भला चाहने वाले किसान, वो किसान ही नहीं, इस टाइम वो देश की शान बन चुके हैं।
देश की शान बन चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि सरकार ने भी कल्पना नहीं की होगी मीनाक्षी, जबरदस्त मीडिया प्रेजेंस है। पूरे विज्ञान भवन की सड़क को तो बंद किया ही गया है। उनकी जो बसें हैं, दोनों सफेद रंग की बसें क्या शांति का प्रस्ताव लेके आती है? सफेद रंग अपने आप में शांति का प्रतीक होता है या फिर ये संघर्ष और उलझता है? एक तरफ गृह मंत्री मुलाकात कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री से, दूसरी तरफ कृषि मंत्री कह रहे हैं कोशिश है मामले को सुलझाने की, और तीसरी तरफ तमाम वो पॉइंट जो जैम है, एक तरह से दिल्ली को सील करने की जो लगातार चेतावनी किसान दे रहे हैं, उसको लेकर सरकार के पसीने छूटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।